हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 6 सी के प्रश्न संख्या 11 से प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों प्रश्नों को हल करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम प्रश्न संख्या 11 से हल करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या 11 दिया है, समलंब ए बी सी डी। मान लीजिए दोस्तों ए बी सी डी एक जो है समलंब है, जैसे इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। तो दोस्तों ये दोस्तों आपका जो है एक जो है समलंब है। समलंब दोस्तों आप सभी दोस्तों जानते ही हैं कि दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसमें दोस्तों कम से कम दो भुजा आमने सामने और जो समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों ए बी जो है सी डी के समांतर, ये दोनों आमने सामने भी हैं और जो समांतर भी हैं, ठीक है। अब दोस्तों ए बी सी डी एक समलंब हो गया, जिसमें दोस्तों बोला है ए बी जो है समांतर है डी सी के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ए बी जो है डी सी के समांतर है। और दोस्तों बोला है यहाँ पे दोस्तों बोला है के विकर्ण, यानी दोस्तों जो आपका ये जो है समलंब है ए बी सी डी, इसके दोस्तों विकर्ण ए सी और दोस्तों जो बी डी है, ये दोस्तों परस्पर बिंदु ओ पर आके मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब यहाँ पे ओ पे आके काट दे रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आगे बोला है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी है। यानी दोस्तों ये दोस्तों हमें जो है सिद्ध करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप एक समलंब बना लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें दोस्तों बोला गया ए सी जो है बी डी, ए सी और बी डी जो विकर्ण है दोनों, ये दोनों दोस्तों बिंदु पर ओ मतलब बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये दोस्तों हमें जो है दर्शाना है या दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो दोस्तों आपको ये सिद्ध करना है ना दोस्तों, ये चीज दोस्तों आपको किसमें मिलेगा, ये दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे दोस्तों इसमें मिलेगा और जो इस चीज में मिलेगा। यानी दोस्तों आपको जो है यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज ओ ए बी और दोस्तों ओ सी डी को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है अब त्रिभुज कौन सा लेके चलना है आपका, ओ ए बी लेके चलना है, ओ ए बी, तथा यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ओ सी डी में। इन दोनों में दोस्तों क्या चीज़ आपको दोस्तों कॉमन दिख रहा है, यानी दोस्तों दोनों में क्या चीज़ है, ओ ए बी और ओ सी डी, इन दोनों में दोस्तों क्या चीज़ दोस्तों दिया हुआ है, वो दोस्तों आपको जो लिखना है जो दोनों में बराबर हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, इसलिए दोस्तों आपको जो त्रिभुजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे दोस्तों हमारा प्रश्न में बोला गया कि ए बी और जो है डी सी ऑलरेडी ये दोनों समांतर हैं, ए बी और डी सी समांतर है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों जब किसी भी दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा, मान लीजिए दोस्तों ये जो काट रहा है ऐसे ये काट रहा है, तो दोस्तों यहाँ देखिए इनके दोस्तों एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। एकांतर का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों त्रिभुज ओ ए बी का ये वाला कोण ये दोस्तों त्रिभुज ओ सी डी के इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों दोस्तों एकांतर कोण होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कोण ओ बी ए बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा ये ओ डी सी हो जाएगा, यहाँ पे ओ डी सी। ये दोनों कोडों को हमने नाम दिया है। इसमें दोस्तों इसको जो है नाम दिया ओ बी डे और जो इसको नाम दिया ओ डी सी। ये दोनों दोस्तों कौन से कोड हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना कोष्टक में, ये दोनों आपके एकांतर कोड हैं। कौन से कोड हैं, एकांतर कोड हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको ऐसे लिख देना है। और दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों ए सी भी क्या है, ए सी भी दोस्तों इन दोनों क्या नाम है समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, ए सी जो काट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला कोड दोस्तों, यानी कि त्रिभुज ओ ए बी का ये वाला कोड ये दोस्तों त्रिभुज ओ डी सी के इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी दोस्तों ये दोनों कोड दोनों में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है ओ ए बी, कोड ओ ए बी ये दोस्तों आपका बराबर होगा किसके, इसके, यानी कोड ओ सी डी के। ये भी दोनों दोस्तों क्या है, एकांतर कोड है। तो यहाँ पे आपको लिख देना एकांतर कोड। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों दो कोड हमने दोस्तों दो है एकांतर कोड हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया दोनों में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों अगर दोस्तों किसी भी त्रिभुज के दो कोड दोस्तों आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुजों में दो कोड आपस में बराबर है, तो आपको दोस्तों ए समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दोनों त्रिभुजों को समरूप पहले दिखाना है। ए समरूपता कसौटी से यहाँ पे आपको लिखना है ए समरूपता कसौटी से। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज दोस्तों, यानी कि त्रिभुज ओ ए बी ये दोस्तों आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी के, ठीक है, ओ सी डी इस त्रिभुज के। अब दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको लिख देना है
अर्थात जब दोस्तों दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप हो चुके हैं, इसलिए दोस्तों इन दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, आपस में दोस्तों बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए OA का, यानी दोस्तों यहाँ पे OA का आपको अनुपात निकालना है। यहाँ दोस्तों OA का अनुपात आप निकालिए किससे, OC से, और दोस्तों बराबर लिखिए, और BO का अनुपात निकालिए DO से, या दोस्तों OB बराबर लिखिए, OB बटा में OD हो जाएगा। और दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था। और दोस्तों क्वेश्चन में आपको लिख देना है बाई CPST का मतलब दोस्तों ये है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो दोस्तों हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या नाम है, समरूप है, इसलिए दोस्तों ये दोस्तों आपका आया है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज नहीं होता तो ये दोनों अगर दोस्तों समरूप नहीं होता तो ये दोनों को हम लोग जो है बराबर नहीं दिखा पाते, इसलिए दोस्तों ये दोनों बराबर हुए हैं इन दोनों की वजह से। तो दोस्तों इसलिए आपको जो क्वेश्चन में लिख देना होता है बाई CPST, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इसलिए इन दोनों के दोस्तों करस्पॉन्डिंग यानी दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपात, यानी कि बराबर होगा। और दोस्तों यही दोस्तों हमें जो है प्रूफ करना था। तो दोस्तों ये आपका जो है ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12वां है, दी गई आकृति में, जैसे कि दोस्तों ये आपका जो आकृति दिया गया है QR बटे में QS, यानी कि दोस्तों QR बटे में QS बराबर में दोस्तों दिया है आपका QT बटा में, यहाँ दोस्तों ये आपका दोस्तों P है। ठीक है, ये आपका PR है, तथा कोड 1 बराबर कोड 2, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमें दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले लिखना है हल में दोस्तों हमारा पहले दोस्तों हल आपको लिखना है। हल में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लेके चलना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले तो यहाँ दोस्तों हमें दोस्तों त्रिभुज PQS यानी दोस्तों PQS इस वाले त्रिभुज को TQR मतलब इस पूरे त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका दोस्तों जैसे कि प्रश्न में दिया गया है QR बटे में QS, यानी दोस्तों यहाँ पे QR बटे में QS दिया है, और दोस्तों बराबर दिखाया है यहाँ पे QT, जैसे QR बटे में QS, और दोस्तों QT यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे QT बटा में दोस्तों यहाँ पे दिया है PR, और चूंकि दोस्तों देना चाहिए था इसको QP, यहाँ पे देना चाहिए था QP। दोस्तों यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुज दोस्तों तभी समरूप होंगे जब दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो, यानी दोस्तों कम से कम दो भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। लेकिन दोस्तों ये आपका जो दिया है ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों QR बटे में QS सही है, ये QR बटे में QS बराबर में दोस्तों यहाँ पे QT बटे में अगर दोस्तों QP दिया होता, QT बटे में QP अगर यहाँ पे होता, तब दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में क्या प्रूफ हो जाते हैं, समरूप। और दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में दोस्तों कोड 1 जो है PQS में भी पड़ेगा और TQR में भी पड़ेगा, कोड 1 दोस्तों दोनों में है। इसलिए दोस्तों दो भुजा का अनुपात और दोस्तों एक कोड अगर दोस्तों इन दोनों में दोस्तों बराबर अगर हो जाए तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे QT बटा में PR दिया है, और दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे QT बटा में QP चाहिए। तो दोस्तों ये कैसे आएगा, इसको दोस्तों पहले हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है QP लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले दोस्तों यहाँ पे आपको हल में त्रिभुज PQR को लेकर चलना पड़ेगा, यानी दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पे त्रिभुज PQR में दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज PQR में दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों कोड 1 बराबर कोड यहाँ पे 2 है, यानी दोस्तों PQR में दोस्तों ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर है। ठीक है, और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों किसी भी त्रिभुज में ये दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे लिख देना आपको ब्रैकेट में, ये आपका दिया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ देखिए ये दोनों दोस्तों PQR में दोस्तों ये दोनों कोड आपस में बराबर हैं। ठीक है, और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों किसी भी त्रिभुज में अगर दोस्तों आमने सामने के कोड बराबर है तो आमने सामने की भुजा ही बराबर होगी, यानी दोस्तों ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पे PR बराबर यहाँ पे आपको लिख देना है QP, यानी दोस्तों जो यहाँ पे PR होगा वो दोस्तों QP के बराबर होगा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी क्योंकि दोस्तों आमने सामने के कोड बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है जब दोस्तों ये दोनों कोड आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं यहाँ पे आपस में बराबर होंगी, यानी दोस्तों PR जो होगा वो QP के बराबर होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे PR बराबर QP क्वेश्चन में आपको लिख देना है। एक त्रिभुज के में समान कोडों के सम्मुख भुजाएं समान होती है, यानी कि दोस्तों समान कोड है बराबर कोड है, इसलिए दोस्तों ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए अब आपको लिख देना है यहाँ पे अब QR, यहाँ पे आपको लिख देना QR बटा में QS बराबर QT बटा में यहाँ पे आपको PR। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोस्तों जो आपका PR बराबर QS है इसको दोस्तों यहीं पे आप समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों QR
बटे में क्यू एस बराबर यहाँ दोस्तों क्यू टी। यहाँ दोस्तों क्या हम लोग पी आर की जगह पे क्या हम लोग क्यू पी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पी आर जो है क्यू पी के बराबर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे पी आर की जगह पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्यू पी। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिख देना है समीकरण एक से हमने क्या लिया है, पी आर बराबर में हमने क्या लिया है, क्यू पी लिया है। ठीक है, समीकरण 1 से पी आर बराबर क्यू पी, इसलिए तो पी आर की जगह पे हमने क्यू पी रख दिया है। इसको दोस्तों आपको जो है समीकरण 2 मान लेना है। तथा दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ दोस्तों जो त्रिभुज हमें बोला गया है दोस्तों यहाँ पे समरूप दिखाने के लिए, उन दोनों त्रिभुजों को हम लोग लेके चलेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अब यहाँ त्रिभुज पी क्यू एस तथा यहाँ पे आपको लिख देना त्रिभुज टी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों आपको दोस्तों क्या चीज दोस्तों बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे पी क्यू एस का त्रिभुज, यहाँ पे जो पी क्यू एस और दोस्तों टी यहाँ पे आपका टी क्यू आर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों क्यू आर बटा में क्यू एस है बराबर यहाँ दोस्तों क्यू टी बटा में क्यू पी। ये दोस्तों आपका समीकरण 2 से हमने ये जो है लिया है, समीकरण 2 से। ठीक है, ये दोस्तों हम आपका दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में की दोस्तों यहाँ पे क्यू आर यानी दोस्तों टी क्यू आर की क्यू आर और दोस्तों पी क्यू एस की क्यू एस बराबर है यहाँ दोस्तों टी क्यू आर के क्यू टी और बटे में क्यू पी के इसके। ठीक है, ये दोस्तों हमने जो समीकरण 2 से लिया, क्योंकि दोस्तों समीकरण 2 में ही दोस्तों हमने जो बना लिया है कि दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर यानी कि समानुपाती है। और दोस्तों इन दोनों में दोस्तों और क्या कॉमन है, तो दोस्तों देखिए कोड 1 दोस्तों पी क्यू एस भी बोलने पाएगा और दोस्तों टी क्यू आर भी बोलने पाएगा, इसलिए दोस्तों कोड 1 दोनों में बराबर है। तो कोड 1 बराबर कोड 1, ये दोनों दोस्तों दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ये जो है दोनों में उभयनिष्ठ कोड है। तब दोस्तों यहाँ देखिए किसी भी त्रिभुज में दोस्तों अगर दोस्तों किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और दोस्तों एक कोण दोस्तों आपस में बराबर है, तो दोस्तों उस त्रिभुज में दोस्तों आपको अब आपको दोस्तों एस ए एस यानी दोस्तों भुजा कोण समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ पे आपको लिखना है एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से यहाँ दोस्तों जो आपका त्रिभुज हमें दोस्तों प्रूफ करना था, अतः यहाँ पे आपको लिख देना अतः त्रिभुज पी क्यू एस ये दोस्तों आपका समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, यही दोस्तों हमें करना था प्रूफ यानी कि सिद्ध करना था या दोस्तों दर्शाना था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 13 को हल करते हैं। और दोस्तों प्रश्न संख्या 13 को हल करने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 13 दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब यानी दोस्तों ये आपका त्रिभुज ए बी सी है, इसका दोस्तों शीर्ष लंब दोस्तों ए डी है। शीर्ष लंब यानी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सी डी से सी बी से दोस्तों सी बी भुजा से दोस्तों यहाँ पे शीर्ष पे यानी दोस्तों ए आपका एक शीर्ष है, तो बोला है कि यहाँ पे शीर्ष लंब ए डी है। और सी ई यहाँ दोस्तों सी ई परस्पर बिंदु पी पर क्या करते हैं, बिंदु पी पर पी दोस्तों यहाँ पे आपका ये हो गया पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि यहाँ पे दोस्तों हमें जो है दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, और दोस्तों दूसरा है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, और दोस्तों तीसरा है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, और चौथा है त्रिभुज डी पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग जो पहला वाला हम लोग जो दोस्तों यहाँ पे दर्शाते हैं, दर्शाने का मतलब दोस्तों है कि सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों हम देखिए जिस त्रिभुज को दोस्तों यहाँ पे सिद्ध करने की बात बोला है, पहले दोस्तों उन्हीं त्रिभुजों को दोस्तों हम लोग जो है लेके यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ दोस्तों पहला हमें दोस्तों यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। तो यहाँ पे जिन भी त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना होता है उनको दोस्तों हल में आपको लिखना है त्रिभुज ए ई पी तथा यहाँ पे आपको लिख देना त्रिभुज सी डी पी में। इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों आपको क्या चीज़ है जो दोस्तों बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम दोस्तों यहाँ पे लेके चल रहे हैं ए ई पी, अगर दोस्तों ये वाला कोड 90 है तो ये भी वाला कोड कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, और दोस्तों हमें लेके चलना है त्रिभुज सी डी पी यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेके चलना है। तो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों ये भी दोस्तों 90 अंश है, और दोस्तों त्रिभुज ए ई पी में भी ये वाला कोड 90 है, और इसमें सी डी पी में भी ये वाला कोड 90 है। तो दोस्तों इसलिए आपको लिखना है दोनों में कि कोड यहाँ पे आपको लिखना है कोड को दोस्तों नाम देना है आपको ए ई पी, इसको आपको नाम देना है कोड ए ई पी, ये दोस्तों बराबर है इस वाले कोड के सी डी पी के, इस वाले कोड को नाम देना आपको सी डी पी। ये दोनों ही दोस्तों कितने अंश के बराबर है, ये दोनों ही दोस्तों कोड आपका यहाँ पे दोस्तों ये दोनों ही दोस्तों आपका बराबर है 90 अंश के। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों 90 अंश के, क्योंकि ये भी 90 का ये भी 90 का, और दोस्तों दोनों में और क्या चीज़ बराबर है। तो दोस्तों आप देखिए दोस्तों
आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों जब दो रेखा दो भुजा जब एक दूसरे को ऐसे दोस्तों काटती हैं तो दोस्तों इनके जो है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब दोस्तों ये है कि जब दो रेखा एक दूसरे को जो है तिरछा काटती हैं तो दोस्तों ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ दोस्तों AD और दोस्तों CE ये दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काट रहे हैं, इसलिए दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाला कोण और दोस्तों AEP में ये वाला कोण दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कोड, यहाँ पे EPA, यहाँ पे आपको लिख देना EPA बराबर होगा ये दोस्तों आपका कोड यहाँ पे DPC के, तो यहाँ पे आपको लिख देना है DPC। ये दोनों दोस्तों कौन से कोड हैं, तो यहाँ पे आपको कोष्टक में लिख देना है ये आपका शीर्षाभिमुख कोड है। यहाँ पे आपको ये आपके शीर्षाभिमुख कोड हैं, तो यहाँ पे आपको कोष्टक में ऐसे ही लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते ही हैं कि दो त्रिभुजों में दोस्तों अगर दो कोड आपस में बराबर है तो यहाँ पे आपको समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, यानी कि समरूपता की AA कसौटी से यहाँ पे आपको लिख देना है समरूपता की A यानी दोस्तों कोड कसौटी से यहाँ दोस्तों आपका जो त्रिभुज AEP होगा ये दोस्तों आपका समरूप होगा त्रिभुज CDP, ठीक है, ये आपका CDP हो गया। और दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका प्रश्न संख्या दूसरा हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा दोस्तों बोला गया है कि हमें त्रिभुज ABD को समरूप दिखाना है त्रिभुज CBE के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हल में दूसरे में हल में लिखना है ABD तथा CBE, क्योंकि दोस्तों जो भी त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना है उनको आपको ऐसे दोस्तों लिखना होता है कि उसमें दोस्तों आप जो है क्या चीज़ बराबर दिखा रहे हैं, कॉमन दिखा रहे हैं कि हाँ उन दोनों को आप जो है समरूप मतलब सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जिन त्रिभुजों की दोस्तों यहाँ पे बात किया ABD यानी दोस्तों ये वाला त्रिभुज ये आपका AB और ये D हो गया। यहाँ पे दोस्तों CBE के समरूप दिखाना है, ठीक है, CBE के। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ABD में दोस्तों ये वाला जो कोड होगा ये भी दोस्तों 90 होगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला अगर साइड 90 है तो ये भी आपका 90 ही अंश होगा, ठीक है। और दोस्तों बोला है यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे CBE के, तो दोस्तों यहाँ देखिए CBE में दोस्तों ये वाला भी कोड आपका क्या है 90 है, ये भी आपका 90 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसलिए आपको इसमें दोस्तों आपको जो लिखना है दोनों त्रिभुज में कि कोड ADB यानी दोस्तों कोड ADB ये वाला कोड वो दोस्तों त्रिभुज CBE के कोड CEB ये दोनों दोस्तों कोड क्या होंगे बराबर, यानी दोस्तों CEB यानी कि यहाँ पे आपका CEB हो गया ये वाला कोड। दोनों में दोस्तों 90 अंश है तो यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया 90। और दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ दोस्तों अगर आप ABD बोलेंगे ABD लेके चलेंगे और दोस्तों अगर आप त्रिभुज CBE लेके चलेंगे तो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों ये वाला कोड दोस्तों दोनों में आएगा, ABD में भी आएगा और CBE में भी आएगा ये वाला कोड। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना है कि कोड ABD यानी दोस्तों यहाँ पे ABD इस वाले कोड को नाम दिया गया है। यहाँ पे ABD बराबर है यहाँ पे दोस्तों CBE के, तो यहाँ पे CBE दोनों ही दोस्तों उभयनिष्ठ यानी दोस्तों कॉमन है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे समरूपता की एक कसौटी से त्रिभुज जो हमें दोस्तों यहाँ पे क्या नाम समरूप दर्शाना है ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या इसके तीसरे को हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दोस्तों तीसरा हल करना है त्रिभुज AEP को, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें त्रिभुज AEP को दोस्तों समरूप दिखाना है त्रिभुज ADB के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हल में लिखना है जो भी त्रिभुज आपको समरूप दिखाना है उनको आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज AEP तथा यहाँ पे आपको लिखना तथा त्रिभुज ADB में, यहाँ पे आपको लिख देना ADB में। दोनों में दोस्तों क्या चीज़ है कि जो दोस्तों दोनों में आपको बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया AEP हो गया, यहाँ दोस्तों हमें समरूप दिखाना है किसके ADB के, यानी कि यहाँ पे ADB के समरूप दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों आपको दोस्तों क्या चीज़ बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसमें दोस्तों ये आपका जो त्रिभुज हमको लेके चलना है AEP और दोस्तों यहाँ पे हमको लेके चलना है यहाँ पे ADB लेके चलना है। तो दोस्तों अगर ये वाला 90 अंश हो तो ये भी क्या होगा 90 अंश होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए AEP में ये वाला कोड और दोस्तों ADB में ये वाला कोड, ये दोनों ही दोस्तों कितने अंश के हैं 90 अंश के, जो त्रिभुज हमको लेके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि कोड AEP यानी कि AEP ये वाला कोड ये दोस्तों बराबर होगा किसके त्रिभुज कोड ADB के, यानी कि ADB के इस वाले कोड के बराबर होगा, यानी तो बराबर आपका 90 अंश होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी जो समकोड है ये भी आपका समकोड है। और दोस्तों दोनों में दोस्तों और क्या कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि अगर दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पे AEP लेके चले या तो दोस्तों ABD लेके चले तो दोस्तों दोनों में ये वाला कोड आएगा
AEP भी बोलने पे आएगा और दोस्तों ABD भी बोलने पे आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कोड EAP यानी कि यहाँ पे EAP ये वाला कोड जो होगा वो दोस्तों त्रिभुज ABD के किस कोड के बराबर होगा, DAB। इस वाले कोड को अगर दोस्तों हम लोग जो त्रिभुज AEP लेके चलते हैं तो दोस्तों EAP को, इसको जो नाम देंगे EAP, अगर दोस्तों ABD लेके चलते हैं तो DAB नाम देंगे इसी को। तो दोस्तों ये दोनों दोस्तों उभयनिष्ठ है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि समरूपता की AA कसौटी से यहाँ पे आपको लिख देना A कसौटी से त्रिभुज जो आपका AEP होगा ये दोस्तों समरूप होगा त्रिभुज आपका ADB के। और दोस्तों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या इसी के चौथे कॉल करते हैं। दोस्तों चौथा हमें प्रूफ करना है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC के। ठीक है, तो दोस्तों हम देखिए PDC तथा BEC में दोस्तों दोनों में आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको वो जो है लिखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों आपका यहाँ पे आपका PDC हो गया और दोस्तों हमें BEC ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए BEC को और दोस्तों यहाँ पे हमको यहाँ पे PDC के समरूप यानी दोस्तों इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है, ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों ही त्रिभुजों में दोस्तों अगर हम यहाँ पे PDC की बात करें और दोस्तों BEC की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए PDC का दोस्तों ये वाला कोड दोस्तों कितना है, 90 है। और दोस्तों अगर हम BEC को लेके चलें, BEC को दोस्तों ये वाला भी कोड क्या है, 90 है। इसमें BEC में ये वाला कोड 90 है और यहाँ पे PDC में ये वाला कोड 90 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमें यहाँ पे लिखना है कि कोड PDC ये वाला कोड बराबर दिखाना है कोड BEC के इस वाले कोड के। तो दोस्तों दोनों ही बराबर है 90 अंश के। ठीक है, और दोस्तों यहाँ देखिए दोनों में दोस्तों और भी दोस्तों क्या चीज़ कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों कोड जो DCP होगा, कोड यहाँ पे ये आपका DCP ये वाला कोड दोस्तों दोनों में आएगा। अगर दोस्तों हम BEC बोलें तभी भी आएगा और यहाँ पे PDC बोलें तभी भी ये C आएगा दोनों में। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कोड DCP यानी दोस्तों यहाँ पे PDC के कोड DCP। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं BEC को तो दोस्तों यहाँ पे कोड EECB। इसी को दोस्तों अगर हम ये लेके चलते हैं तो नाम दिया जाएगा यहाँ पे आपका DCP। अगर दोस्तों हम BEC को लेके चलते हैं तो इसी कोड को नाम दिया जाएगा ECB। ये दोनों दोस्तों क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि समरूपता की AA कसौटी से त्रिभुज जो आपका होगा त्रिभुज PDC ये दोस्तों समरूप होगा त्रिभुज किसके समरूप होगा, BEC के। और दोस्तों यही आपको प्रूव्ड करना था। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 14 है, दी गई आकृति में, ये दोस्तों आपका आकृति है, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज यानी दोस्तों ABC ये दोस्तों आपका एक समकोण त्रिभुज है और दोस्तों AMP ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है जिनके कोड B और M समकोण है। यानी दोस्तों ABC में B समकोण है और दोस्तों AMP में कोड M समकोण है। सिद्ध कीजिए, हमें दोस्तों पहला सिद्ध करना है ABC समरूप त्रिभुज AMP। तो दोस्तों पहला वाला हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों जिन भी त्रिभुजों को आपको दोस्तों समरूप दिखाना है यहाँ पे आपको हल में लिखना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में दोनों में दोस्तों आपका पहले तो क्या चीज़ बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों बोला इन ABC और दोस्तों AMP में दोस्तों ये भी आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही ये मतलब समकोण है। समकोण त्रिभुज दोस्तों समकोण दोस्तों 90 अंश के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है दोनों ही त्रिभुजों में ABC का दोस्तों कोड कौन सा, यहाँ पे दोस्तों कोड ABC ये वाला कोड और दोस्तों बराबर हुआ किसके, कोड AMP के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना AMP ये दोनों ही दोस्तों कितने अंश के बराबर है, ये दोनों ही दोस्तों बराबर हैं आपके 90 अंश के। ठीक है, बराबर 90 अंश। और दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC बोलेंगे और दोस्तों AMP बोलेंगे तो दोस्तों दोनों में ही आपका ये वाला कोड आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम त्रिभुज ABC बोलते हैं तभी भी ए आएगा और दोस्तों AMP बोलेंगे तभी भी ये आपका कोड A आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे कोड A बराबर कोड A, क्योंकि दोस्तों A दोस्तों दोनों में ही आएगा। तो दोस्तों इसलिए ये आपका दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये आपका उभयनिष्ठ कोड है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए जब किसी भी दो त्रिभुज में दो कोड बराबर होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसलिए यहाँ पे आपको समरूपता की कसौटी, यहाँ पे आपको लिखना है समरूपता की AA कसौटी से, यानी दोस्तों दो कोड बराबर है इसलिए AA कसौटी से, यहाँ पे आपको लिख देना AA कसौटी से। अतः जो त्रिभुज
त्रिभुज जो हम लोग लेके चल रहे थे, त्रिभुज ए बी सी, ये दोस्तों आपका समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। तो दोस्तों यही आपका पहले में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये दोस्तों हमारा हो चुका है। अब दोस्तों दूसरा आपका दोस्तों क्या बोला है, दूसरा दोस्तों बोला है कि सी ए बटा में पी ए बराबर में बी सी बटे में एम पी, यानी दोस्तों सी ए और बटे में दोस्तों क्या किया है, पी ए। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमको ये दूसरा दोस्तों जो हमको यहाँ पे सी ए बटा में पी ए बराबर में बी सी बटा में एम पी दिखाना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरे के लिए दोस्तों आपको दोस्तों सिंपल, इसमें दोस्तों कुछ करना नहीं है दोस्तों। ऑलरेडी आप जो है प्रश्न संख्या 1 में दोस्तों सिद्ध किया है आपने कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो दोस्तों यहाँ देखिए समरूप त्रिभुजों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों हम लोग जो क्या करेंगे, ये दोस्तों त्रिभुज ए बी सी के दोस्तों यहाँ पे क्या आपका 90 अंश है, यानी कि दोस्तों समकोण है। समकोण के दोस्तों सामने वाला जो भुजा है यहाँ पे ये आपका सी ए, समकोण के सामने वाला भुजा दोस्तों कौन होता है, कर्ण होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सी ए का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं, ए बी सी के सी ए का अनुपात हम लोग दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ए एम पी के यहाँ पे दोस्तों 90 अंश का कोण बनना है। इसलिए दोस्तों 90 अंश के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी ए। ये दोस्तों आपका त्रिभुज ए एम पी में यहाँ पे अगर समकोण है तो इसके सामने वाला ये आपका कर्ण होगा, यानी दोस्तों पी ए आपका हो जाएगा। यानी दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का जो कर्ण है सी ए, वो दोस्तों त्रिभुज ए एम पी के कर्ण पी ए का अनुपात हम लोग निकालेंगे, बराबर है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बोला है बी सी, बी सी दोस्तों आपका एक लंब है। तो दोस्तों हम देखो त्रिभुज ए बी सी के लंब बी सी, वो दोस्तों त्रिभुज ए एम पी के लंब, यहाँ दोस्तों एम पी के क्या होगा, अनुपात आपस में बराबर होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे बी सी बटा में हो जाएगा एम पी, यानी दोस्तों यहाँ पे दोनों ही त्रिभुजों के कड़ों का अनुपात बराबर दिखाएंगे, दोनों ही त्रिभुजों के लंबों के अनुपात के। और दोस्तों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका क्या हो चुका है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है कि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसलिए दोस्तों ये वाला चीज जो है निकल के आएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 15वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 15वां है, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका ए बी सी एक दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों कम से कम दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बोला भी ए बी जो है, ये दोस्तों आपका जो ए बी है वो दोस्तों ए सी के बराबर है। यहाँ पे बोला है ए सी, ये आपका ए सी हो गया। ठीक है दोस्तों, बोला है ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, यहाँ पे दोस्तों आपका बोला है सी बी पर, यहाँ दोस्तों वो आपका जो है सी बी पर, यहाँ पे दोस्तों बोला है ना ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा यानी कि दोस्तों सी बी को जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, ई स्थित एक बिंदु, ई एक बिंदु है, यहाँ दोस्तों यहाँ पे सी बी को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों ई एक नाम दे दे रहा है बिंदु को। यदि ए डी जो है बी सी पर लंब है, और दोस्तों जो आपका ये आपका जो ई एफ है वो दोस्तों ए सी पर लंब है बोला है यहाँ पे। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको लिखना है त्रिभुज जो भी आपको वो क्या नाम है समरूप दिखाना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ को आपको लेके चलना पड़ेगा। दोनों में आपको क्या चीज़ बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों आपको ऑलरेडी दोस्तों बोल दिया गया है कि ये वाला भुजा ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो दोस्तों ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज दोस्तों ए डी बी डी को दोस्तों हमें दोस्तों दिखाना है समरूप ई सी एफ के, यानी कि ई सी एफ के। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों यहाँ देखिए ये वाला अगर 90 है ये वाला साइड, तो दोस्तों ये वाला भी साइड क्या होगा, 90 होगा। यानी दोस्तों त्रिभुज ए बी डी में ये वाला कोड, यानी कि दोस्तों कोड यहाँ पे ए बी डी में कोड ए डी बी, यहाँ पे आपको लिखना कोड ए डी बी, ये दोस्तों बराबर होगा किसके, त्रिभुज ई सी एफ के इस वाले कोड के। यानी दोस्तों ई सी एफ का ये वाला कोड ये भी दोस्तों 90 है, और ये भी दोस्तों क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को दोस्तों हमें दोस्तों समरूप दिखाना है। तो दोस्तों दोनों ही त्रिभुजों में ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, यहाँ दोस्तों ए डी बी बराबर, यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे ई एफ सी नाम देंगे इस वाले कोड को। तो दोस्तों कोड ई एफ सी, ये दोनों ही दोस्तों आपके बराबर हैं, कितने अंश के बराबर हैं, बराबर 90 अंश है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, और दोस्तों यहाँ देखिए ये वाला कोड दोस्तों ए बी डी का दोस्तों ये वाला कोड दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज सी ई एफ के इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमारा ए बी सी एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, और दोस्तों ये दोनों भुजा ए बी और ए सी अगर जो आपस में बराबर है तो ए बी कोड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी दोस्तों त्रिभुज ए बी डी का कोड ये वाला, यानी कोड ए बी डी ये दोस्तों बराबर होगा किसके, इस वाले कोड के, यानी दोस्तों ई सी एफ के। यहाँ पे आपको लिख देना है ई सी एफ, कोड ई सी एफ। ये दोनों ही दोस्तों आपस में क्या होंगे, चूंकि बराबर होंगे। चूंकि दोस्तों यहाँ पे चूंकि ए बी बराबर, यहाँ पे आपका प्रश्न में बोला है ए सी है, इसलिए दोस्तों चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसलिए दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में ये वाले कोड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दो कोड आपस में क्या है, बराबर है दोनों ही त्रिभुज में। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको समरूपता की यहाँ पे आपको लिखना है, समरूपता
समरूपता की ए कसौटी से, समरूपता की ए कसौटी से, अतः जो आपका त्रिभुज ए बी डी ये आपका समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। यही दोस्तों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को हल करके वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा।